चंद्र वृंदा। तो हम चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 12 और श्लोक क्रमांक 135 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गुंडीचा मार्जन है, तो किस प्रकार से हमें मार्जन करना चाहिए। मार्जन मतलब सफाई, कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन मतलब हृदय की सफाई। तो जब भी भगवान जहाँ आते हैं तो हमें एकदम क्लीन करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मंदिर में, घर में भी करना चाहिए। घर में भी अगर मंदिर है तो कम से कम एटलीस्ट मंदिर का एरिया है वो हमको साफ करना चाहिए। बुक्स वगैरह रखी हैं वो सबको हटा के बढ़िया साफ करके फिर से लगाना चाहिए। ये सब करना चाहिए क्योंकि सफाई, श्रील प्रभुपाद भी बहुत फोर्स करते थे कि सफाई के मामले में श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। और इस्कॉन में हम देखते हैं कि इस्कॉन इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है कि हम क्लीन रहता है सब। मंदिर देखो कि क्लीन मिलेगा एकदम, कोई वो नहीं मिलता। तो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आगे और कैसे कैसे सफाई हुई। और चैतन्य महाप्रभु जैसे गुरु महाराज बताते हैं बहुत अच्छे से कि पहले तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ सेवा करनी है। हाँ हाँ सेवा करनी है, मुझे कुछ लोग भी चाहिए। तो सब लोगों को बुलाते हैं, गांव से 100 लोग आ जाते हैं और बढ़िया से उनको चंदन लगाते हैं, बढ़िया माला पहनाते हैं, बढ़िया चंदन का लेप, बढ़िया मतलब खुशबू वाला बढ़िया, सब खुश हो जाते हैं, अरे वाह मानो। और फिर सबको झाड़ू पकड़ा देते हैं कि लग जाओ। यानी काम करवाने से पहले उनकी आवभगत करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं बताते हैं अपने आचरण से तो फिर सब लोग सफेंगे और बोलते देखो सबका ढेर अलग अलग होगा और जो जितना ज्यादा ढेर इकट्ठा करेगा कूड़े का उसे इनाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करेगा वो। तो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का ढेर तो सबसे ज्यादा था, बाकी सबका ढेर कम था। तो फिर बोलते, आप साफ नहीं कर रहे हो सही से, सही से कर रहे हो, आपका ढेर कम है। तो कूड़ा जब ढेर ज्यादा होगा तो पता चलेगा ना आपने कौन कौन से साफ किया, निकाल निकाल के लगाया है। और मान लो कभी ढेर ही नहीं है आपको तो मतलब आपने फिर आलस किया है, कुछ किया ही नहीं। पिछली बार से पिछली बार मैं याद है हमने इस्कॉन की किचन में थे आप, ऊपर टाण जहाँ पे वसा रखा है वो पूरा सामान हटा के पूरा साफ करके वापस फिक्स किया। कम से कम 1-2 घंटे लग गए थे इसमें, मतलब पूरे किचन। बाकी सब लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह कर रहे थे, कोई साफ कर रहा था, कोई कुछ पानी से कर रहा था, हम लोगों को ऊपर का दिया गया था। तो हमने वो सब साफ किया था। उसके बाद मैक्रोनी बनाई गई थी सबके लिए और सबको भर भर के दी गई थी बाद में। तो प्रसाद तो खैर है ही। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कम से कम मंदिर साल में एक बार डीपली सफाई होती पूरा पानी से। ऐसा नहीं है कि अब झाड़ू का क्या मतलब है, पानी लाओ प्रेशर लगाओ सीधा कर दो, झाड़ू क्या है? नहीं, झाड़ू से करना है मार्जन, फिर बाद में पानी से। ठीक है, तो पढ़ते हैं 135 से। एई मत पुरु द्वार आगे पथ यत सकल शोधिला ताहा के वाणी विकत। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गईं, किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि यह सब कैसे हुआ। तात्पर्य, गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा दे रहे थे। तो जगत गुरु के रूप में जो कहते हैं ना कि यदि आचरत श्रेष्ठ तत्त देव तरो जनम, कि जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे सामान्य जन उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब स्वयं कर रहे हैं तो फिर नीचे के लोग करेंगे ही करेंगे। जैसे अभी हमारे प्रभु जी बेस में आके सबके कपड़े साफ कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, प्रेस के लिए भेज रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं। जो साफ करने का ना प्रसाद पाके जो साफ करते हैं पोछा, उसका एक अलग पोछा रहेगा फोल्ड करके, बाकी पोछा लगाने का अलग रहेगा, बाकी पोछा रखे रहेंगे अलग। ऐसे नहीं, ऐसे गुट्ठम गुट्ठा रखा है। और जितना भी कपड़े बाहर उस पे रेलिंग पे लगे हैं ना वो सब प्रयास करो कि ऊपर छत पे सुखाओ, अपना फोल्ड करके अपना इसमें रखो सीधा। क्योंकि बहुत सारे सेल बने इतने लोग भी नहीं है और फिर भी उल्टे सीधे भर रखे हैं सबने, पता नहीं कैसे। है ना? सेल बनाने का फायदा क्या हुआ? जब रखे अपना अपना नाम लिख लो सेल पे, अपना अपना घर ही करके अपना अपना रखो वहां पे, तो कपड़ा ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अभी मुझे तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर छत पे सुखाओ, सुखाने के बाद अपना फोल्ड करके रख दो। तो अभी कब तक प्रैक्टिकल कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है कि हम उसको अगर फॉलो करते रहेंगे तो होता रहेगा। हमने छोड़ दिया, ब्रेक कर दिया तो फिर वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि प्रभु जी कब तक करेंगे? तो जब प्रभु जी कर रहे हैं तो हमें लग रहा है यार प्रभु जी कर रहे हैं तो हमें तो करना चाहिए। मान लो प्रभु जी खुद झाड़ू लेके लग जाए तो आप नहीं लगो, आप देखो झाड़ू कहाँ है, झाड़ू कहाँ है, लाओ लग जाओ। ऐसे कोई बोले यार प्रभु जी झाड़ू लगा तो नहीं लगोगे। लेकिन जब बड़े लोग लगते हैं, सीनियर लोग लगते हैं तो फिर जूनियर लोग भी लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु है, वह स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। आगे ना स्वागत, जगन्नाथ भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो हम कितने तत्पर हैं उनके स्वागत करने के लिए। अब जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो जन्माष्टमी भगवान का जन्म हो रहा है, तो आप अपने हृदय में भी जन्म अगर हो, आप चाहते हो तो आपको हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
काम क्रोध लोभ जो बैठे हैं उसको शुद्धिकरण कर, तभी तो भगवान आगे विराजेंगे बैठेंगे। तो ये कार्य करते हैं गुरु का पहले बलराम जी। तो पहले कौन आता है? बलराम जी। तो गुरु जब हमें शक्ति देते हैं तो शक्ति के बल पे हम सफाई कर पाते हैं, और जब हम सफाई कर पाते हैं तो भगवान फिर आके वहां पे विराजमान होते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में स्थिति संतुष्टि की है। चेतो दर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, तभी तो चेतो दर्पण की जरूरत पड़ रही है ना, नहीं तो ये श्लोक ही नहीं बनता। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब चित्त में गंदगी है तभी तो चेतो दर्पण मार्जनम। गंदगी नहीं होती तो चेतो दर्पण मार्जन कैसे फिर? तो बहुत गंदगी है, मलिन रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हृदय अंतस्थो ही भद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी इस कथन की पुष्टि हुई है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतः स्तो भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। जो भक्त हैं रियली भक्ति कर रहे हैं सत्यनिष्ठ हैं, मतलब कि पूरे सत्य से निष्ठा है उनकी कृष्ण में, तो ऐसे लोगों के भगवान कौन है? हितैषी हैं। वैसे तो भगवान सुहृद सब भूतान सबके हितैषी हैं, लेकिन खासकर हितैषी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यानपूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है उस भक्त के हृदय में भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। अब जैसे कि इसमें कह रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती हैं। तो शिक्षा मतलब जब भगवान की कथा कहीं हो रही है तो ध्यान पूर्वक में सुनना चाहिए। एक बार माता जी थी, मैं नाम ले रहा हूँ, अब सुबह सुबह मैंने एक दो बार मैसेज डाला था ना कि सुबह 7 बजे भागवतम पे क्लास होगी, तो माता जी आ गई, मैं खुश हो गया, अरे माता जी आ गई एक। लेकिन उनका उन्हें नहीं पता था कि मेरा म्यूट खुला है, लेकिन म्यूट खुला तो आवाज तो आएगी। अब वो मंत्र जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो कथा चल रही, तो क्या फायदा फिर आने का? माला करनी है तो फिर आओ मत। तो वो तो बार बार, एक बार मैंने म्यूट कर दिया फिर से अनम्यूट हो गया। वो हो सकता है ना कि फिर से फिर से वो हो गया था, फिर से ज्वाइन हो गया होगा ना अपने आप नेट का भी शुरू तो फिर से और फिर दबाने लगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग कह रहे हैं जी मंत्र जाप कौन कर रहा है जी? मैंने कहा जूम पे हैं लोग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। गुरु महाराज की क्लास में भी देखा है मैंने, जब गुरु महाराज 6:30 बजे सुबह करते हैं ना, कभी कभी पहले करते थे गीता टॉक, अभी भी अब पता नहीं अभी बंद है। तो उसमें बहुत से लोग तो मंत्र ही कर रहे हैं अपना, सुन नहीं रहे हैं, बस हैं अपना जप कर रहे हैं, चल रहे हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं हम अपना जप कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे एक ही काम। क्यों? क्योंकि अपराध होता है। क्यों? क्योंकि ना तो आप जाप ही कर रहे हो सही से, ना आप सुन ही रहे हो सही से। तो कम एक काम कर लो, या तो सुन लो सही से या फिर जाप कर लो सही से। तो इसीलिए अच्छे से सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक। और ध्यानपूर्वक कब सुनोगे? जब आप एकाग्र मन होकर सुनोगे तब। उस भक्त के हृदय से भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं जो बढ़िया से संदेशों का स्वादन करता है। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, यह सरल विधि है कि नहीं दी? मतलब क्या करना, आपको कोई मेहनत करना नहीं, पैसे खर्च करने, सुनना, कान कान तो कभी भरते नहीं, सुनते रहो सुनते रहो सुनते, मनन करते रहो, फिर कीर्तन करते रहो उसका। तो तीनों ही फ्री हैं, तो इसलिए सरल है विधि। अभी जो श्लोक आएगा ध्यान योग अष्टांग योग, एक पैर पे खड़ा है, ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, तो ये ज्यादा कठिन लग रहा है, ये ज्यादा हरे कृष्णा मंत्र ज्यादा कठिन लग रहा है। मंत्र सरल लगेगा बिल्कुल, कह रहे ये कौन करेगा? कुंभक रेचक पूरक अभी आएगा, आज के श्लोक में था कुंभक, सांस को रोक लिया उसने बाहर अंदर, तो एक बाह्य कुंभक एक आंतरिक कुंभक। रेचक मतलब, पूरक मतलब सांस उसने ले ली, और रेचक मतलब सांस छोड़ दी। उल्टा हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रेचक का हो सकता है सांस ले लिया उसका मतलब, रेचक पूरक कुंभक, ये 3 विधि है प्राणायाम करने की। इससे लोग क्या है अपनी अवधि बढ़ाते हैं, अवधि बढ़ा लेते हैं। अवधि बढ़ा के क्या करेंगे? यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? अवधि बढ़ा के भोग करेंगे। लेकिन उन लोगों का भोग की इच्छा नहीं है, जो सतयुग का जो प्रोसेस है, वो लोग क्या योग में और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे अपने करके भगवान का आगे चल के साक्षात्कार कर सके, कम से कम योगी बन सके। ठीक है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे क्योंकि वे पहले से वहां विराजमान है। अब भगवान तो पहले से बैठे यहाँ पे, और जैसे ही आपने किया तो फिर से आंधी आ रही क्या?
क्योंकि पहले से वहां विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वे हृदय के भीतर विराजमान रहें, और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपने हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा। अतः भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। तो निर्मल मतलब कि बढ़िया से क्लीन करके बढ़िया बना दिया, ऐसे में अपने हृदय को भी बनाना है। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खर पतवार या धूल भरी हो, अर्थात अन्य अभिलाषा पूर्ण, मतलब और भी भोग इच्छाएं बड़ी हैं, तो यही है खरपतवार, कूड़ा करकट, ये सब भरा है, तो कहां से कृष्ण प्रेम जगेगा फिर? तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यहाँ नहीं बिठाया जा सकता। मान लो कूड़े का ढेर है, हम बिठा दो कृष्ण को, बिठा दोगे नहीं। कृष्ण को आप जब भी विराजमान करोगे, या कोई भागवत करते हैं कुछ है, तो नहीं साफ करते हैं। एटलीस्ट बाकी सब गंदा हो, पर कृष्ण जहां विराजमान कर रहे हैं वहां फूल वूल सजाएंगे, बढ़िया साफ सफाई करेंगे, तो वहां हम विराजमान कर सकते हैं कृष्ण। तो इसी प्रकार से जब हमारा हृदय में ये सारी अन्य विलासिता भनी भरी रहेंगी, कूड़ा करकट, तो कृष्ण यहाँ नहीं बैठेंगे, तो जगह नहीं है कृष्ण को बिठाने। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस दिया शिला प्रभुपाद जी ने, हरे कृष्ण महामंत्र, श्रवण इत्यादि। उसको जब हम करते जाएंगे तो फिर हमारा हृदय शुद्ध होगा, फिर भगवान वहां बैठ सकते हैं, तो भगवान को फिर हम इनवाइट करेंगे और भगवान आएंगे। तो इसीलिए अभी अच्छा मौका है, भगवान जगन्नाथ निकलेंगे 16 तारीख को, और 20-22 3 दिन में आ जाएंगे वहां पे। हाँ, कहाँ पे थे? हृदय को हृदय को सकाम कर्म कार तार्किक ज्ञान योग और तथाकथित ध्यान की विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। हृदय को बाह्य प्रयोजन से रहित रह करके स्वच्छ रखना होगा। जैसा कि, हाल पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ ठीक है। हृदय को बाह्य प्रयोजन से रहित करके स्वच्छ रखना हो, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। आप जब तक आपके अंदर बाह्य प्रयोजन रहेंगे, ये करना है वो करना है ये करना है, तो कैसे आएंगे? तो इसलिए बाह्य प्रयोजन नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति, ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानुग प्रेम के सहज विकास के विरुद्ध हैं। जो ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब आप कोई सकाम कर्म से, तप इत्यादि से भगवान को समझ लोगे, तो ये सब बाह्य प्रयोजन है, और ये सब कूड़ा करकट है एक तरीके से। जब तब तक ये रहेगा, ये सब विरुद्ध है, मतलब भक्ति के विरुद्ध है ये सारी चीजें। इसीलिए कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, सिर्फ कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, उसके अलावा कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। जो ही हृदय में उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है, अतः कृष्ण के विराजने के लिए वह स्थान उपयोग अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उनमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। भौतिक जगत का भरपूर भोग भौतिक जगत का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। अब कहते हैं ना, भौतिक इच्छा क्या है? यही है कि मुझे चाहिए, भोग करना है उसी को। अगर आपको जो नीड है खाली इतना कर रहे हैं, तो वो भोग इच्छा नहीं है, क्योंकि नीड है ना शरीर की, सोना है 6 घंटा, आप मान लो आप 12 घंटे सो रहे हैं, तो वो फिर आलस तमोगुण आ रहा है। तो इसी प्रकार से शरीर से ज्यादा निर्वाह करने के अलावा जो आपको चाहिए, वो सब फिर भोग में काउंट होगा। जैसे कि आप 4 रोटी पर्याप्त है, मंदिर से आपको 2-2 अलाउड है, 2 मिल रहे हैं, तीसरा अगर आप ले रहे हो, भोग में काउंट होगा वो। तीसरा उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2 तो अलाउ है, 2 ले सकते हैं आप, 2 के बाद तीसरा और दे दो, कोई और दे दो, भोग में जाएगा सब। इसीलिए जितना है उतना लेना चाहिए। भोग में कह सकते हैं इंद्र तृप्ति में जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आप इंद्र तृप्ति कर रहे हैं फिर ज्यादा। अतः कृष्ण के, अच्छा, पढ़ लिया ठीक है। भौतिक जगत का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट तथा बालू के कणों के समान मानी जाती है। कौन सी इच्छा? आर्थिक इच्छा, पैसा वैसा ये सब। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहता है, तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, संसार विषानले दिवानिशी हिया ज्वले, जुड़ाई ते न केनु पाए। दूसरे शब्दों में, भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कल्मश रूपी धूल के समान है। जब देख ले तो तात्पर्य कितना बड़ा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा।
तभी प्रभु जी ने बोला था 35 पढ़ लेना, मैं तो। ठीक है, इसको हम पार्ट 2 पार्ट 3 में करेंगे अब। एक मिनट, हम कहाँ पे थे? इसीलिए ढूंढ के बताया। मैंने कहा अच्छा शायद अब थोड़ा होगा, थोड़ा होगा। ठीक है, अभी हम 8:50 तक पढ़ते हैं, जितना पढ़ लेगा, बाकी पार्ट 2 कल पढ़ लेंगे। मतलब भागवतम नहीं पढ़ेंगे, गीता के बाद ये पढ़ लेंगे। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान, तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी भोग के प्रति, भोग के अंतर्गत ही सारी चीजें आ रही है क्या? दान, तपस्या, उच्चतर यज्ञ करना, मतलब पुण्य प्राप्त करने के लिए, मैं बढ़िया मिले, तो सभी भोग के अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त है, वो कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा चाहता, आप कहीं भी मिले उसे, चाहे नर्क हो चाहे स्वर्ग हो, चाहे कहीं भी हो। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कल्मश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से यह धूल उड़ती है तो यह हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि किस तरह वे अपने हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब चक्रवात आता है, धूल उड़ती है, तो धूल उड़ती है तो हृदय को आच्छादित कर देती है बार बार। और फिर होता क्या है कि पुण्य तथा पाप कर्म करने की इच्छाएं बनी रहती हैं, और बनी रहती हैं तो फिर लोग इसमें ना जन्म जन्मांतर मलिन ही बने रहते हैं, वो साफ नहीं हो पाते। तो इसीलिए बहुत डेंजर है, इसीलिए कह रहे हैं चेतो मरणन चेतो दर्पण मार्जन, इसीलिए कह रहे हैं। जो व्यक्ति सकाम करने की इच्छा नहीं छोड़ पाता, उसे भौतिक कल्मश रूपी धूल से आवृत समझा जाता है। कर्मी प्राय सोचता है कि सकाम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है, यह एक भूल है। लोग कहते हैं ना, अरे ठीक हम पाप कर रहे हैं, पुण्य भी तो कर रहे हैं, तो पुण्य से पाप कट जाएगा, ये यही धारणा है बाहर की, कि हम ठीक है, हमने 50 पाप किए तो हम 50 पुण्य कर लेंगे तो 50 पाप कट जाएंगे। नहीं, 50 पाप का फल अलग मिलेगा, 50 पुण्य का फल अलग मिलेगा, काटा नहीं जा सकता उसको। यह एक भूल है। यदि वह ऐसी भावना है, भावना के बहकाव में आता है, तो वह अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हो रहा है, नहाता है, बढ़िया स्वच्छ हो जाता है, और नहा के फिर धूल लपेट लेता है, उड़ा लेता है, फिर नहाता है। तो ये हाथी की तरह ही है, पुण्य कर रहा है, नहा रहा है बढ़िया, फिर धूल उड़ा रहा है, पाप करता है। हाथी कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न स्नान करे, किंतु नदी के बाहर निकलती हुए भूमि के कुछ बालू लेता है और अपने शरीर पर डाल लेता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता, केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और भगवत भक्ति में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। जब हृदय वास्तव में स्वच्छ होता है, तब मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट रूप से वहां विराजमान देख सकता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की गई है। तो ये जो बालू के कण है ना, कण मतलब वो भी गंदगी है, इन सब से की गई है। जो निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, विलीन होना, मिल जाना, ये सब बालू के कण से की गई, इन सब की उपमा। इन सब से हृदय केवल क्या होता है? शुद्ध होता है। ऐसे कार्यों से ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। मान लो आप कहें कि मैं हैं शक्ति है, कोई उनका रूप नहीं है, तो भगवान को प्रसन्न करेगी नहीं करेगी? भगवान का मेरा इतना अच्छा सच्चित आनंद रूप है मेरा, वो कह रहा है ही नहीं। ऐसे कार्य से ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, ना ही हम अपने हृदय में भगवान को शांति पूर्वक बैठने का अवसर दे सकते हैं, बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होते हैं। कभी कभी मतलब विचलित होते हैं, मतलब हम भगवान को परेशान करते हैं, दुख देते हैं भगवान को, ऐसा बोल के ना कि भगवान मिल जाना है, तपस्या कर रहा, सब कर रहा, क्यों? भगवान मिल जाने के लिए। भगवान कहते हैं मूर्ख। तो वो अप्रसन्न करते हैं भगवान को, तकलीफ देते हैं। बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होते हैं। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं, तो वे कीर्तन करना छोड़ देते हैं। वो शुद्ध एक रास्ता है, अभी कीर्तन हम करते हैं, जब हम हो जाएंगे उस स्टेज पे तो कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हम छोड़ देंगे। इसीलिए कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, सिद्धि प्राप्त मुक्त हो जाएंगे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र करने की जरूरत नहीं है, वो एक सीडी बनाते हैं खाली उसको।
वे मानते ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान ही चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि भक्ति क्या है, भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया है। तान हम दिशता क्रूणान संसारेषु नराधमान क्षिप्पा क्षिपा मज्जस्त्र मशुभान आश्रिष्वेन योनिषु, मतलब आश्री योनि में भगवान डालते रहते हैं इनको बार बार, ऐसे लोगों को। तो यहाँ से हम, जो लोग भगवान निराकार मानते सब मानते, जो पाप करते हैं उनको भगवान आसुरी योनि में और डालते रहते हैं, तो वे निकल नहीं पाते। ठीक है, यहाँ से हम पार्ट 2 कल पढ़ लेंगे, भागवतम की जगह ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, 67 नंबर पेज है, और श्लोक क्रमांक तो वही है 135, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुंडीचा मार्जन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम मिलते हैं कल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।